हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो होने वाली है अपनी भारत के भूगोल से संबंधित। दोस्तों, भारत के भूगोल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज टोटल 50 क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसीलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का विश्व में स्थान है वह 7वां है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत का विश्व में पहला स्थान है। अब दोस्तों, जब 2011 की जनगणना हुई थी उस हिसाब से 2011 में जो भारत था वह सेकंड स्थान पर आता था, यानी कि दूसरे स्थान पर आता था। जबकि 2021 की जो जनगणना है उसके हिसाब से अब भारत जो है वह पहले स्थान पर आ चुका है। इसीलिए जो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। दोस्तों, भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है उसमें कौन सा महासागर है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है हिंद महासागर। भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है उसमें कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, यानी कि जो हिस्सा है उसमें हिंद महासागर है। जबकि भारत का दक्षिण और पूर्व जो हिस्सा है वह बंगाल की खाड़ी से गिरा हुआ है और जो दक्षिण और पश्चिमी हिस्सा है वह अरब सागर से गिरा हुआ है। दोस्तों, भारत एक प्रायद्वीप है, यानी कि यह 3 तरह से पानी की ओर से गिरा हुआ है, इसीलिए इसे एक प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और बाघ जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। दोस्तों, यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी और बाघ जलडमरू मध्य, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसका जो राइट आंसर है वह है श्रीलंका, यानी कि भारत मन्नार की खाड़ी और बाघ जलडमरू के माध्यम से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। दोस्तों, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। इसका जो राइट आंसर है वह है आपकी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा है वह भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार कितना है। भारत का जो उत्तरी जो हिस्सा है, यानी कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है और जो भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है उसके मध्य जो टोटल जो विस्तार है वह कितना है। यानी कि भारत का उत्तर से दक्षिणतम जो लंबाई है वह है दोस्तों 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। जो भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है वह कितना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। आप नए हो चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इस प्रकार की चीज़ें हैं, क्वेश्चन हैं या किसी प्रकार की नोट्स हैं वो आपको इस टॉपिक। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, भारत का जो दक्षिण और पूर्वी जो हिस्सा है वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है मध्य अंडमान। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेक सारे द्वीप हैं, उनमें जो मध्य अंडमान है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप दोस्तों कहाँ स्थित है। यह स्थित है दोस्तों भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है वहाँ पर जो अरब सागर है वहाँ पर यह लक्षद्वीप स्थित है। दोस्तों, लक्षद्वीप पूरी तरह से एक प्रवाल द्वीप है, यानी कि कीड़ों द्वारा बनाया हुआ है प्रवाल द्वीप है, यह कैल्शियम द्वारा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की कितना, यानी कि भारत की बात करें तो विश्व में जो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है। इसका जो राइट आंसर है वह है 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसका जो राइट आंसर है वह है 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह कितना है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है वह किन राज्यों से होकर गुजरती है। मैं भारत का मैप बना लेता हूँ। दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो भारत के यहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद रखना दोस्तों, भारत के बिल्कुल मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, ये आते हैं राजस्थान से, गुजरात में आती है, राजस्थान में मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं, झारखंड से होकर गुजरती हैं, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती हैं और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से होकर 23.5 डिग्री। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत का जो मानक समय और ग्रीनविच का जो मानक समय है उसमें जो टोटल अंतर है दोस्तों वह है 5 घंटा और 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट टोटल जो अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से और जो भारत का जो दक्षिणतम छोर है उसके जो मध्य की दूरी है वह कितनी है? दोस्तों मैं बनाता हूँ। दोस्तों ये है भारत और यहाँ पर है भूमध्य रेखा, तो टोटल इसके बीच की जो दूरी है वह कितनी है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इनके मध्य की जो दूरी है वह 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 876 किलोमीटर। नॉलेज की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये चीज़ें, अगर हमारी ज्योग्राफी है तो हमें नॉर्मल सी चीज़ें हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की जो कुल स्थल सीमा है उसकी कुल लंबाई है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। याद रखना, जो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी जो टोटल लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर। जबकि दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? कि जो भारत का जो मुख्य भूमि है उसकी जो तटरेखा है यानी कि जो समुद्री किनारा है उसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 6100 किलोमीटर। यानी कि जो भारत की जो कुल लंबाई होगी सीमा की वो होगी आपकी 15,200 किलोमीटर प्लस 6100 किलोमीटर। टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी, तो टोटल हो गई आपकी 21,300 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों समूह सहित कितनी है? यानी कि पहले हमने बात की यानी कि जो भारत की जो कुल तटरेखा की लंबाई थी मुख्य भूमि की वह थी दोस्तों 6100 किलोमीटर यानी कि 6100 किलोमीटर। जबकि अब क्वेश्चन ने पूछा है कि भारत की जो कुल तटरेखा की लंबाई है प्लस इसमें द्वीप समूह सहित कितनी है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है 7,516 किलोमीटर। यानी कि इसमें द्वीप भी आ गए और जो भारत की जो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है वो भी आ गई 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कि भारत के जो समुद्री तटरेखा वाले राज्य हैं यानी कि जिनका एक हिस्सा समुद्र से अटैच होता है, समुद्र से मिलता है, वह राज्य कितने हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है 9। यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं भारत में वह समुद्र से मिलते हैं या समुद्र से टच होते हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि जो राज्य हैं वो समुद्र से अपनी सीमा को साझा करते हैं, इसीलिए इन्हें तटीय राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? यहाँ पर पूछा है कि समुद्री तटरेखा सबसे लंबी किस राज्य की है, न कि ये पूछा है किस राज्य की रेखा यानी कि जो समुद्री रेखा है वह सबसे छोटी है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है गुजरात की। गुजरात की जो तटरेखा है दोस्तों वह सबसे लंबी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? यानी कि जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह किस देश के साथ अपनी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है? इसका जो राइट आंसर है वह है बांग्लादेश। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश एक बहुत बड़ा देश भी है और भारत की जो लगभग पूर्व में मध्य में भी आता है, इसीलिए इसको जो हमारी जो रेखा है, सीमा रेखा है, वह सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है। लगभग 3 तरह से अपने साथ सीमा साझा करती हैं भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? यानी कि भारत को अनेक जो भू आकृतियों में विभाजित किया गया है उनमें से कौन सा भाग है जो सबसे प्राचीन है? जैसे कि हिमालय पर्वत, गंगा का मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया। इस प्रकार से जो मैदान है उनमें से सबसे प्राचीन जो भू आकृति है वह कौन सी है? दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे प्राचीन है। दोस्तों बहुत ही लंबे समय से हिमालय से भी पहले इसका निर्माण हो चुका था, यानी कि जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसी समय इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो चुका था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है अक्साई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों मरुस्थल अनेक प्रकार से होते हैं। गर्म मरुस्थल हो गया, थार का मरुस्थल हो गया, शीत मरुस्थल हो गया, इस प्रकार से अनेक सारे मरुस्थल होते हैं। आप पूछा है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है लद्दाख। क्योंकि लद्दाख दोस्तों बर्फ जमी हुई होती है। यानी कि मरुस्थल किसे कहेंगे? मरुस्थल वो हो गया जो जैसे कि दोस्तों जहाँ पर मरुस्थल जैसे कि जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, बरसात बहुत कम होती है, बहुत मामूली सी बरसात होती है, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है उसे मरुस्थल कहते हैं। अब यहाँ पर शीत मरुस्थल पूछा है, यानी कि शीत मरुस्थल का ये अर्थ हो गया जैसे कि वहाँ पर बरसात बर्फ़ के रूप में होना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना, बर्फ़ का जमा होना, यानी कि शीत मरुस्थल हो गया जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और बर्फ़ जमी हुई होती है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, उसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। जैसे कि अगर हम विश्व की बात करें तो शीत मरुस्थल कहाँ होगा? अंटार्कटिका हो गया, वहाँ पर शीत मरुस्थल हो गया, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है, बरसात बहुत कम होती है, होती भी है तो वो बर्फ़ के रूप में होती है,
इसीलिए वह शीत मरुस्थल कहलाएगा, जबकि रेतीला मरुस्थल हो गया। इस प्रकार से अनेक प्रकार के मरुस्थल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगर दोस्तों भारत की बात करें तो जो भारत है वह किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों अगर हम बात करें विश्व में, तो दोस्तों पृथ्वी को हमने दो गोलार्धों में बांटा गया है। कौन कौन से गोलार्ध हैं? वह है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, और यह उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों सुविधा की दृष्टि से हमने इन्हें चार गोलार्धों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से हो गए अब? यानी कि हमने एक मध्य रेखा और खींच दी बीच में से 0 डिग्री, और ये भी 0 डिग्री। ये हो गए बीच में से ग्रीनविच रेखा, और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई वह गई भूमध्य रेखा। तो जो भारत की जो स्थिति वह है उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तर को भी दो हिस्सों में बांटा है, तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत हो गए। यहाँ पर भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? भारत को दो भागों में जो महत्वपूर्ण अक्षांश है वह बांटता है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो भारत को दो हिस्सों में बराबर बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? दोस्तों त्रिपुरा जो राज्य है वह तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? जो अरब सागर में जो द्वीप है उनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वह क्या है? दोस्तों अरब सागर में जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, जो लक्षद्वीप है उसकी विशेषता जैसे कि मैंने पहले बताई थी, उसकी विशेषता है कि यह उद्गम है, यानी कि यह इनका निर्माण हुआ है, बनाए गए हैं। जैसे कि किन के द्वारा बनाए गए हैं? जो प्रवाल जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि ये प्रवाल जो है द्वीप है जिनका निर्माण होता रहता है, अभी भी इनका निर्माण जारी है। ये छोटे छोटे जीवों द्वारा निर्मित किए गए द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? जो मैकाल का पठार है वह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और चीन सीमा रेखा को, दोस्तों भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन सा है? भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसकी जो स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो राज्य हैं वो भारत के साथ चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि जो पर्वतों की बात करें तो जो दक्षिणी भारत है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वह है अन्नाई मुड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? जो आदम का पुल है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? दोस्तों भारत का जो उत्तर प्रदेश है वह सबसे ज़्यादा अन्य जो राज्य हैं उनके साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए होते इसे सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? दोस्तों स्वतंत्रता से पहले अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह काले पानी के रूप में जाना जाता था। यानी कि दोस्तों इसका जो अर्थ क्या हुआ, यह अर्थ हुआ दोस्तों इसका, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर एक बहुत बड़ी जेल हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम में। दोस्तों जब भारत में जो राजनीतिक अपराधी या कोई भी किसी भी प्रकार के अपराधी, तो उनको पकड़कर काले पानी की सज़ा जब दी जाती थी तो उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जेल में भेज दिया जाता था, क्योंकि वहाँ से भागने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी हुआ करता था। इसीलिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर काले पानी की सज़ा दी जाती थी, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई भागेगा तो भी समुद्र पार करके नहीं निकल पाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? जो भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा है उसका निर्धारण किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है वह है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। तभी तो हम उस जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसे रेडक्लिफ लाइन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? भारत का दोस्तों जो सिक्किम राज्य है वह चीन, नेपाल और भूटान की सीमा है उसको स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के जो सबसे बड़े टॉप ऊपर से सबसे बड़े राज्य हैं वह हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जो सतपुड़ा है उसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जो नीलगिरी की पहाड़ी है वह किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ जो रेखा है वह कब निर्धारित की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वह है 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा है वो उसका निर्धारण हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? जो महेंद्रगिरी हैं वह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो दो राज्य हैं उनके तट तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? यानी कि जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है वह कौन सी है? दोस्तों, जो भारत की तटीय झील सबसे बड़ी है वह है चिल्का झील, जो कि दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। यह तटीय झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वह है उलर झील, जम्मू कश्मीर में। जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है उलर झील, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है दोस्तों सांबर झील, राजस्थान में जो खारे पानी की दोस्तों सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है दोस्तों जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जलप्रपात किसे कहते हैं। दोस्तों, जो जलप्रपात होते हैं वह होते हैं दोस्तों जब नदी किसी ऊंची ढलान से, जब नीचे जो नदी होती है किसी ऊंची ढलान से जब एक साथ नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। या वह खाई हो गई या नीचे जो समतल भूमि है वहाँ पर गिरती है ऊंचाई से, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों, गंगोत्री उत्तराखंड गंगा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, मेघना नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों, बिहार का शोक कहने का क्या अर्थ है? बिहार का शोक कहने का यह अर्थ है कि यह नदी दोस्तों कोसी नदी है वह बिहार में बहुत तबाही लाती है। यानी कि कभी कभी यह बाढ़ का रूप ले लेती है, कभी अपना रास्ता बदल लेती है, इसीलिए यह बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही लाती है, बहुत ज़्यादा जान माल का यहाँ पर नुकसान होता है। इसीलिए बिहार को, सॉरी दोस्तों, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है जैसे कि पिछली अभी मैंने बताया कि जो बिहार का शोक है उसी प्रकार से बंगाल का शोक है, क्योंकि ये दामोदर नदी है वह बंगाल में बहुत तबाही लाती है, जो बाढ़ का रूप ले लेती है, तो ये इसका जो आकार है वह बहुत ही विशाल हो जाता है, जान माल का नुकसान होता है। इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के लोग इस नदी के कारण शोक में डूब जाते हैं, इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्रह्स द्रोणी से होकर बहती है? जो नदी है वह है दोस्तों नर्मदा नदी, जो कि ब्रह्स जो श्रेणी है उससे होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? जो कावेरी नदी जल विवाद है वह कर्नाटक और तमिलनाडु जो राज्य हैं उन दोनों के बीच स्थित है, कावेरी जल विवाद। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय दोस्तों क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? जो दक्षिणी भारत है दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको जो अलग दो भागों में विभाजित करती है वह है दोस्तों नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह है टिहरी बांध। टिहरी बांध दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह है हीराकुंड बांध। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।